Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उबैद सलाम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि लेटेस्ट जो कॉलेजेस की परमिशन लिस्ट आई है NMC की तरफ से 13 सितंबर 2025 को। तो अभी तक इस साल टोटल मिलाकर कितनी MBBS की सीट्स बढ़ चुकी हैं, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी, दोनों मिलाकर कितनी बढ़ी हैं और सेपरेटली गवर्नमेंट में कितनी बढ़ी हैं। तो टोटल मिलाकर अगर आप बात करेंगे तो 6850 सीट जो हैं वो इस साल बढ़ चुकी हैं सिर्फ MBBS के अंदर, और इसमें से 2170 सीट जो हैं वो गवर्नमेंट MBBS की बढ़ी हैं और बाकी की जो बची हुई सीट्स हैं 4680 सीट्स ये प्राइवेट की सीट्स बढ़ी हैं। तो टोटल मिलाकर 6850 सीट जो हैं MBBS की बढ़ी हैं, और ये जो सीट्स बढ़ी हैं दोनों ही चीज़ों को मिलाकर कुछ नए कॉलेजेस खुलने की वजह से और कुछ पुराने कॉलेजेस में सीट का इंक्रीमेंट होने की वजह से। तो आपके सामने ये लिस्ट है, इसमें एक एक कॉलेज का पूरा स्टेटस लिखा हुआ है और यही लिस्ट आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, जहाँ से आप जो है पूरा चेक कर सकते हैं। बाकी रेस्पेक्टिव जिस भी स्टेट में आप काउंसलिंग कर रहे हैं वहाँ का जो काउंसलिंग बोर्ड है आपको अपडेट देगा कि कहाँ पर किस कॉलेज में कितनी सीट का इंक्रीमेंट हुआ है और क्या अभी उसका स्टेटस है। बात करें कि यूपी के अंदर कितनी सीट्स बढ़ी हैं इस साल, तो टोटल 600 सीट्स हैं जो यूपी के अंदर बढ़ी हैं, जिसमें गवर्नमेंट की सिर्फ 50 सीट्स बढ़ी हैं एक नया कॉलेज एसिक नोएडा खुलने की वजह से। बाकी की जो 550 सीट्स हैं 550 सीट्स वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर बढ़ी हैं, वो भी पुराने कॉलेजेस में सीट्स के बढ़ने की वजह से, नया कोई भी कॉलेज नहीं खुला है। तो ये लिस्ट आपके सामने है, लेटेस्ट परमिटेड कॉलेजेस की लिस्ट है जो NMC की तरफ से निकाली गई है, और इस साल यानी 2025-26 में जो परमिशन स्टेटस है इन कॉलेजेस का, जो कुछ नए कॉलेजेस खुले हैं उनकी लिस्ट ये आपके सामने है। तो आप जिस भी स्टेट के हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं। इस लिस्ट में आसाम के अंदर एक नया कॉलेज खुला है, दिल्ली में, गुजरात में, हरियाणा के अंदर 2, केरला के अंदर 2 कॉलेजेस खुले। ये गवर्नमेंट MBBS के नए कॉलेजेस खुलने की वजह से जो बढ़ी हैं उनका स्टेटस है। 2 मध्य प्रदेश के अंदर, एक महाराष्ट्र में, एक मेघालय में, ओडिशा के अंदर 2 कॉलेजेस न्यू खुले हैं, और पंजाब के अंदर एक एसिक का कॉलेज खुला है, राजस्थान में टोटल 2 कॉलेज खुले हैं, तेलंगाना में एक, और उत्तर प्रदेश में भी एक एसिक का गवर्नमेंट कॉलेज खुला है जिसमें टोटल 50 सीट्स हैं। तो टोटल मिलाकर 1200 सीट्स हैं जो नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस पूरे इंडिया के अंदर खुलने की वजह से, जिसमें सीट का इंक्रीमेंट हुआ है। ऑब्वियसली इन सब की जो 15% सीट्स हैं वो AIQ में जाएंगी, और बाकी की जो बची हुई 85% सीट्स हैं जिस स्टेट का वो कॉलेज है उस स्टेट की काउंसलिंग में जाएंगी। फिर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें कुछ में सीट्स का इंक्रीमेंट भी हुआ है। कहाँ पर कितना सीट का इंक्रीमेंट हुआ है ये आपके सामने हर एक स्टेट वाइज ये लिस्ट आपके सामने है, यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं। बाकी ये लिस्ट जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। कर्नाटका के टोटल 3 कॉलेजेस में चेंजेस हैं। कर्नाटका के अंदर जम्मू कश्मीर टोटल 3, और कर्नाटका में 1, मध्य प्रदेश में 1 कॉलेज में सीट का इंक्रीमेंट हुआ है। पंजाब में भी है, वेस्ट बंगाल में भी, आंध्र प्रदेश में भी, असम के अंदर भी, और यहाँ एक और मध्य प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज। और कर्नाटका के मल्टीपल कॉलेजेस में सीट का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप जिस भी कॉलेज के हैं या फिर जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अपने स्टेट के कॉलेजेस का देख सकते हैं। यूपी में किसी भी गवर्नमेंट नए कॉलेज में सीट का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, मतलब जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं उनके अंदर। फिर बात करते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें नए कॉलेजेस कौन कौन से आए हैं। तो टोटल मिलाकर 1600 सीट्स बढ़ी हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। यूपी के अंदर नया कोई भी प्राइवेट नहीं आया, सिर्फ पुरानों में ही सीट का इंक्रीमेंट हुआ है। आंध्र प्रदेश के अंदर 1 है, बिहार के अंदर 2 कॉलेजेस हैं प्राइवेट में न्यू खुले हुए, गुजरात में है 1, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, कर्नाटका में, केरला में, और मध्य प्रदेश के अंदर भी 1 कॉलेज है। महाराष्ट्र में 2 कॉलेजेस न्यू खुले हैं प्राइवेट में, और राजस्थान में 2, वेस्ट बंगाल में टोटल मिला के 2 कॉलेजेस। तो टोटल मिला के बात करें तो नए कॉलेजेस जो प्राइवेट में खुले हैं वो 1600 सीट्स के बढ़ने की तरफ रिस्पॉन्सिबल हुए हैं। जो पुराने कॉलेजेस थे उसमें सीट का इंक्रीमेंट हुआ है काफ़ी कॉलेजेस में। आप स्टेट वाइज देखेंगे, आंध्र प्रदेश के अंदर भी हुआ है, बिहार के अंदर भी, छत्तीसगढ़ के अंदर भी, और गुजरात के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी, झारखंड के अंदर भी, और कर्नाटका के अंदर भी। कर्नाटका के मल्टीपल कॉलेजेस में सीट का इंक्रीमेंट हुआ है। उसी तरह केरला में भी, महाराष्ट्र में भी, ओडिशा के अंदर भी, पंजाब में भी, राजस्थान में भी, तमिलनाडु में भी, और उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो टोटल मिला के 550 सीट्स हैं जो प्राइवेट की बढ़ी हैं। कौन कौन से कॉलेजेस हैं? एक है श्री सिद्धि विनायक संभल के अंदर, इसमें टोटल 50 सीट्स बढ़ी हैं, और पहले 50 थी अब 100 हो गई हैं। दूसरा है श्री गोरखनाथ, इसमें पिछले साल 100 सीट्स थी, 50 और बढ़ के टोटल 150 हो गई हैं। अजय सिंगल, जिसमें पहले 150 थी अब 50 और बढ़ गई हैं, टोटल 200 सीट्स इसके अंदर हो गई हैं। FH आगरा पहले 150 थी और उसमें 100 सीट का इस साल इंक्रीमेंट हुआ है, टोटल 250 सीट हो गई हैं। इंटीग्रल, इसमें 50 सीट का इंक्रीमेंट हुआ है, पहले 150 थी और अब 200 हो गई हैं। कृष्ण मोहन मथुरा, इसमें 50 सीट का इंक्रीमेंट हुआ है, पहले 150 थी और अभी 200 हो गई हैं। और नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर में
पहले 150 सीट थी, 100 सीट और बढ़ गई हैं, टोटल 250 सीट अब हो गई हैं। और श्री राम मूर्ति बरेली के अंदर पहले 150 सीट थी, 50 और बढ़ के अब 200 हो गई हैं। ठीक है, तो ये कॉलेज वाइज पूरा स्टेटस आपके सामने है। एक और कॉलेज है यूपी का, जो कि SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर यूपी। इसमें पहले 150 सीट थी, 50 और बढ़ गई हैं और अब टोटल 200 सीट्स हो गई हैं। टोटल मिला के बात करें तो 3880 सीट्स हैं जो प्राइवेट की पुराने कॉलेजेस में सीट के इंक्रीमेंट की वजह से बढ़ी हैं। ओवरऑल समरी देखी जाए कि कितनी सीट्स हैं गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, क्या चेंजेस इस साल हुए हैं, तो नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 18 खुले हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसकी वजह से 1200 सीट्स बढ़ी हैं। और जो पुराने कॉलेजेस हैं उसमें सीट बढ़ने की वजह से टोटल 970 सीट्स बढ़ी हैं और टोटल 27 कॉलेजेस में सीट बढ़ी हैं। टोटल मिला के बात करें तो MBBS की जो सीट बढ़ी है वो 2170 बढ़ी हैं इस साल। और जो न्यू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 15 खुले हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें 1600 सीट बढ़ी हैं। और पुराने कॉलेजेस 53 हैं जिसमें सीट्स बढ़ी हैं। टोटल मिलाकर 3080 सीट्स बढ़ी हैं। और प्राइवेट में टोटल अगर बात करेंगे तो 4680 सीट जो है यहाँ पर बढ़ चुकी हैं प्राइवेट की मिलाकर। तो टोटल बात करेंगे तो 6850 सीट जो है इंक्रीज़ हो चुकी हैं इस साल मिलाकर, जिसमें से 2170 सीट जो हैं वो गवर्नमेंट की हैं और बाकी की बची हुई 4680 जो सीट्स हैं वो प्राइवेट की हैं। तो ये सीट का इंक्रीमेंट हुआ है। आप जिस भी स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हैं उस स्टेट का जो काउंसलिंग बोर्ड है वो अपना अपडेट दे देगा जिन जिन कॉलेजेस के अंदर भी सीट इंक्रीमेंट हुआ है। और ऑलरेडी यूपी की काउंसलिंग का आज जो है लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का, और आज ही मेरिट लिस्ट भी आएगी। उसमें पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट न्यू ऐड हुए हैं और उसके बाद सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले। तो आपको एकदम कंफर्म आइडिया हो जाएगा कि कॉलेजेस के अंदर कितनी सीट वैकेंट हैं, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी। उससे ज़्यादा अंदाज़ा लग पाएगा कि क्या कट ऑफ इस साल की राउंड 2 में रह सकती है। इसका डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा जैसे ही इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट आती है। आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।